अंशों का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में लास्ट लेक्चर में आपने अध्ययन किया था नेट एसेट्स वैल्यूएशन मेथड का। आज के इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे यील्ड वैल्यूएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। प्रत्यय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि। प्रत्यय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि के अंतर्गत अंशों का मूल्यांकन संबंधित अंशों पर मिलने वाली प्रत्याशित भावी लाभांश अथवा संबंधित अंशों पर प्रत्याशित भावी आय अथवा कंपनी की प्रत्याशित भावी लाभार्जन क्षमता के आधार पर अंशों का मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि विनियोजक उसके द्वारा अंशों में विनियोजित धन की औसत भावी लाभांश, प्रत्याशित प्राप्त लाभांश या भविष्य में उपलब्ध होने वाले संभावित औसत आय में विशेष रुचि रखते हैं। अंशों में विनियोजित करने के इच्छुक विनियोजक किसी कंपनी के अंशों के लिए जितना मूल्य चुकाने के लिए तत्पर होते हैं, यह प्रति अंश लाभांश अथवा प्रति अंश आय की उस मात्रा पर निर्भर करता है जिनको वे भविष्य में प्राप्त करने की आशा करते हैं। जब किसी कंपनी के अंश के मूल्यांकन का परिकलन उस पर संभावित आय या संभावित प्राप्त लाभांश के आधार पर किया जाता है, तो उस परिकलन विधि को अंशों के मूल्यांकन की प्रत्यय या प्रतिफल मूल्यांकन विधि कहते हैं, यील्ड वैल्यूएशन मेथड। अंडर यील्ड valuation method, shares are valued on the basis of yield expressed either in terms of dividend or in terms of return on paid up share capital or in terms of earning on long-term capital employed. When the valuation of shares made on the basis of expected dividend, the method of valuation of shares is known as dividend yield method or market value method. यदि किसी कंपनी से भविष्य में मिलने वाले या भविष्य में मिलने वाला प्रत्यय या प्रतिफल उस कंपनी के अंशों में विनियोजित करने की जोखिम के अनुरूप सामान्य प्रत्यय दर से अधिक हो, तो ऐसी कंपनी के अंशों का मूल्य अधिक होगा। इसके विपरीत स्थिति होने पर अंशों का मूल्य कम हो जाएगा। यदि विनियोजक द्वारा किसी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से भारी मात्रा में उस कंपनी के अंशों का क्रय किया जाता है, तो ऐसी दशा में विनियोजनकर्ता या विनियोगकर्ता के लिए दीर्घकालीन विनियोजित पूंजी पर संभावित लाभार्जन क्षमता दर विधि को श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी ओर यदि कम मात्रा में किसी कंपनी के अंशों का क्रय किया जाता है, तो वहां विनियोजन का मुख्य उद्देश्य लाभांश कमाना या अंशों में विनियोजित धन पर अल्पकालीन पूंजी लाभ कमाना होगा। इसलिए इस परिस्थिति में औसत लाभांश दर विधि अथवा आसान्वित लाभांश दर विधि अथवा आसान्वित, जिसमें समता अंशधारियों हेतु वितरण योग्य उपलब्ध कुल लाभ वितरण किए गए लाभ अथवा रोके गए लाभ दर विधि के आधार पर बनाया जाता है। अंशों के आसान्वित प्रत्यय पर आधारित मूल्य अंशों के आसान्वित प्रत्यय पर आधारित मूल्य अर्थात प्रतिफल मूल्य के परिकलन के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनमें निम्न है। यील्ड वैल्यूएशन मेथड आर बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय थ्री फैक्टर। फर्स्ट, डिविडेंड रेट, and second, total profit available for shareholders, and the third one is earning capacity। तो इन तीन पॉइंट्स या तीन फैक्टर्स के ऊपर या इन फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस रहता है यील्ड वैल्यूएशन मेथड के अंदर। फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर्स अंडर यील्ड मेथड, द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन आर एज अंडर। इसमें तीन विधियां हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड रेट मेथड, expected rate of return method and expected earning rate method। यील्ड वैल्यूएशन मेथड की इन तीन विधियों का अध्ययन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।